प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। आज हम मनन करेंगे रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय और उसके 12 वचन पर। लिखा है, जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया है। आइए प्रार्थना करेंगे और वचन को समझेंगे और परमेश्वर के उस बड़े प्रेम और आशीष को पाएंगे जो वो हमें देना चाहता है। आइए आंखें बंद करें। महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम इस चैनल को आपके पवित्र चरणों पर लाते हैं। जो लोग इस समय प्रार्थना सुन रहे हैं, होली स्पिरिट उनकी आँखों को छुए, कान को छुए, उनके मन को, विचारों को छुए और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा नया जीवन दे। प्रभु यीशु के पवित्र लहू के द्वारा नया जीवन आए। प्रभु यीशु के पवित्र लहू के द्वारा नया जीवन आए। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा नया जीवन आए। प्रभु, हमारी प्रार्थना है, जो लोग बीमार हैं, समस्याओं में हैं, अंधकार की शक्तियों में हैं, वो सब भले चंगे और सुरक्षित और पवित्र किए जाएं। आप बड़ी आशीष से दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। वचन बताता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। आपने कई बार सुना होगा कि जब से ये बहन हमारे घर आई है, तब से हमारे घर में बहुत आशीषें आ रही हैं। या फिर आपने सुना होगा, कई बार कहते हैं, जब से ये बच्चा हमारे घर में जन्मा है, हमारे घर में बहुत आशीषें आ रही हैं। वचन कहता है, एक आदमी के जगत में पाप, है ना, यानी एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। एक आदमी, पूरी आप देखो कितना बड़ा यूरोप है, कितना बड़ा ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका, और पूरे ब्रह्मांड को देखो, है कितने लाखों लाख पीपल आपने इंडिया में दिखाई देंगे, नेपाल में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि पूरी पृथ्वी पर मनुष्य जाति में एक आदमी के द्वारा पाप आया। अब आप कहेंगे, यार मैं तो एक टीचर हूँ भाई, मैं तो एक प्रोफेसर हूँ, मैं तो एक इंजीनियर हूँ, मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है ना। लेकिन वचन क्लियर करता है कि एक आदमी के द्वारा जगत में पाप आया, है ना। कितनी बड़ी बात है। एक आदमी कह रहा था कि हम तो इतनी मेहनत नहीं कर पाए, लेकिन हमारे पिताजी के पिताजी की जो ज़मीन थी, जायदाद थी, आज वो अरबों खरबों रुपए की है, और इसीलिए हम बहुत ताकतवर हैं। एक फ्रेंड बता रहा था कि वास्तव में तो शराब पीते हैं, ऐसे ऐसे हैं, लेकिन जो इनके पूर्वजों का जमा किया धन है, खेत है, घर है, वो सब बहुत इनके लिए मजबूत है। तो कई बार आपने ऐसा पूर्वजों की ज़मीनों को, जायदाद को देखा होगा लोगों के पास। तो इस बेस पर हम इस बात पर यकीन कर सकते हैं, पूरा 100% मान सकते हैं कि एक आदमी के द्वारा जगत में पाप आया है ना। और पाप की मजदूरी क्या है ना। और उस पाप के एक आदमी के दुनिया में लाने से पाप फैलता गया, बढ़ता गया, और पाप की मजदूरी मौत है। अब इस मौत से कैसे बचा जाए, है ना। सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो इस बात को जरूर परखता है, देखता है कि सब लोग पाप से प्रेम नहीं करते, बहुत से लोग पाप से नफरत करते हैं। तो उस नफरत को ध्यान में देखते हुए परमेश्वर ने एक बड़ी आशीष रखी है। हम पढ़ते हैं रोमियो 5 अध्याय और उसका 21 वचन, 19 और 21। लिखा है,
जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। प्रियो, आप आज्ञा जरूर माने परमेश्वर की, है ना। आप एक धर्मी जीवन मांगे यीशु से कि प्रभु मुझे एक धर्मी जीवन दीजिए। वो कहता है वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे, है ना। एक आज्ञा वो प्रभु यीशु है जिसने आज्ञा मानी। आज हम सब के जीवन में कहीं ना कहीं गलतियां बढ़ जाती है, ना चाहते हुए भी गलतियां हो रही हैं, है ना चाहते हुए भी लेन देन में खराबी है, ना चाहते हुए भी देखने में बोलने में खराबी है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु के सामने जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, है ना, तो वचन कहता है जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करेगा। इस दुनिया में तो जीवन बेस्ट, बुरा, भला, गरीब, है, दरिदर, गुस्से में बीत जाएगा। लेकिन एक दिन परमेश्वर के सामने जब खड़ा होना है तो वो कैसा होगा, है ना। बहुत डर लगता है वहाँ के बारे में सोच करके। तो वो कहता है यीशु मसीह में वो धर्मी ठहरेगा और वो अनंत राज्य प्राप्त करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। आंखें बंद करके बोले, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आपका पवित्र लहू मेरे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। आपका पवित्र लहू मेरे अधर्मों को क्षमा करने के लिए बहाया गया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु मेरे जीवन में आओ। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे हृदय में आओ। मुझे नई बुद्धि, नया विवेक दो, नया जीवन दो, धर्मी जीवन दो, गुस्से का, पाप का, क्रोध का, लालच का नहीं, मारपीट का नहीं। प्रभु नया जीवन दो, अनंत जीवन दो। मैं खुद को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।